हाँ, तो आज हम लोग देख रहे हैं स्किन के बारे में। ठीक है, स्किन क्या होता है? वही स्किन जो काली चमड़ी, गोली चमड़ी, आप लोग जो भी क्रीम पाउडर लगा करके गोर होते हैं या फिर धूप में जाने से बचते हैं, तो खैर इसी के बारे में आज हम देख रहे हैं, स्किन के बारे में। ठीक है, स्किन क्या होता है? वैसे आप पास होने के लिए भी इतना भी लिख सकते हैं जितना मैं बताऊंगा, या फिर थोड़ा थोड़ा लिख करके जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और जो जितना पूछे, 7 नंबर पूछे या 10 नंबर पूछे, तो आप 2 पेज 3 पेज के बारे में लिख सकते हैं। अगर 15 नंबर पूछे तो फिर 4 पेज के बारे में, 4 पेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्किन देख रहे हैं क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली देखिए काफ़ी तेज हवा चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइट भी नहीं है तो थोड़ा सा पेज थोड़ी इधर उधर होगा, तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। द स्किन देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो स्किन होता है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्या? स्किन। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। स्किन इज द सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्किन इज द सॉफ्ट आउटर कवरिंग। मन स्किन जो होता है सॉफ्ट होता है और आउटर कवरिंग का काम करता है। हमारे बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग को होता है, वो क्या होता है? स्किन होता है। ठीक है, इट इज ए टॉप होता है, वाटर प्रूफ एंड वॉशेबल। मतलब इसको साबुन से धो सकते हैं आप लोग इसको। और वाटर प्रूफ भी होता है, मतलब वाटर प्रूफ का आने का मतलब है कि इसमें वाटर जाएगा तो वाटर प्रूफ है। ठीक है, वाटर प्रूफ तो समझते होंगे। और टॉप होता है। ठीक है, एवरेज थिकनेस 1 to 2 mm। इसका एवरेज थिकनेस होता है स्किन का 1 to 2 mm होता है, या 5 mm भी होता है। 0.5 mm से मतलब mm में होता है। ठीक है, कुछ mm में इसको इंची में कन्वर्ट करता है तो इंची में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एवरेज होता है। मतलब एवरेज कहने का मतलब है, देखो कहीं 5 mm होगा, कहीं 0.2 mm होगा, कहीं 0.5 mm होगा। ठीक है, और कहीं 3 mm होगा, कहीं 2 mm होगा। तो इसीलिए इसको एवरेज लेकर चला गया कितना? 1 to 2 mm। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए पाल्म, जो हाथ का जो पाल्म है वो। सोल, जो पैर वाला जो होता है ना, ऐसे उजला वाला सबसे नीचे वाला जो पैर। उसके बाद से एस्केपुलर रीजन मतलब 5 mm। मतलब ये जो हाथ और जो पैर वाला जो होता है वो 5 mm का होता है, सबसे मोटा होता है। क्योंकि वहाँ पे जब से ज़्यादा काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर कोई मारता है बचपन में, कभी मारा हुआ तो इसको काम बहुत जोर से मारता है तो थोड़ा थोड़ा रुक लेता है, क्योंकि इसका जो स्किन जो है ना मतला होता है, थोड़ा टफ होता है। ठीक है, इसका जो स्किन। ठीक है, हाँ, पाल्म का मतलब ये हाथ का और सोल का। ठीक है, देखिए पेनिस एंड आईलिड का जो स्किन का जो लेयर होता है, मतलब स्किन जो थिकनेस होती है वो कितना होता है? 0.5 mm होता है। हमारे जो आईलिड होता है, मतलब आंख बंद करते हैं ना, उसके ऊपर का जो नहीं होता है आईलिड, वो उसको आईलिड बोलते हैं। और जो पेनिस का ऊपर का जो पेनिस जो चमड़ी होती है वो कितना होता है? 0.5 mm होता है। ठीक है, अकाउंट फॉर 7% ऑफ बॉडी वेट। मतलब हमारे बॉडी का टोटल कितना है? 7%। हमारे जितना भी बॉडी होगा ना, मान लो आप 100 kg के हैं तो उसका 7 kg हमारा कितना क्या है? हमारा स्किन है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखा इन एडल्ट द स्किन कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे एडल्ट जो भी एडल्ट होते हैं, मतलब बच्चों में नहीं, बूढ़ों में भी नहीं। ठीक है, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में जो स्किन जो है कितना एरिया कवर कर सकता है? 2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद है कवर्स द अरे यार काफ़ी तेज हवा चल रहा है। देखिए कवर द सरफेस एरिया ऑफ 20 से 22 स्क्वायर फीट। मतलब 20 से 22 स्क्वायर फीट जो रहता है ना, तो 20 से 22 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है। जैसे 1 स्क्वायर फीट, 2 स्क्वायर फीट, ऐसे कितना 20 से 22 स्क्वायर फीट एरिया को कवर कर सकता है हमारा स्किन। सोचिए उसके बाद देखिए इट कंटेन्स, मतलब स्किन जो है वो क्या क्या, स्किन जो है क्या क्या कंटेन करके रखता है। सबसे पहले हेयर रहता है, स्वीट ग्लैंड होता है, ऑल ग्लैंड होता है, और भी क्या होते हैं, मतलब स्वीट ग्लैंड और कुछ नर्व्स भी होते हैं। ठीक है इसमें। ठीक है, उसके बाद से देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू, मतलब जो स्किन जो होता है वो कितने लेयर में डिवाइड होता है? हर एक चीज़ का डिवाइडेड होता है ना, स्किन का भी तो लेयर होना होगा कि नहीं होगा भाई? मान लीजिए स्किन है, उसका लेयर तो होगा ही ना। देखिए तो सबसे पहले ऊपर ही 2 लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद से क्या है? डर्मिस। उसके बाद से क्या है? हाइपोडर्मिस। ठीक, और जो पास देखिए यहाँ पर भी एक जो है, देखिए स्किन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस। मतलब जो सबसे आउटर लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मिस बोलते हैं। एंड इन एन इनर लेयर इज कॉल्ड डर्मिस। मतलब जो इनर लेयर होगा, जो अंदर का लेयर होगा, उसको क्या बोलते हैं? डर्मिस। जो आउटर लेयर होगा उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद से अब एपिडर्मिस को देख रहे हैं, डर्मिस, उसके बाद से हाइपोडर्मिस, एक एक करके सबको देख ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डर्मिस के बारे में। ठीक है, तो डर्मिस क्या होता है? ठीक है, देखो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट वी कैन सी टच एंड फील। मन कहने का मतलब है, देखिए एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे स्किन का। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं? टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर को। ठीक है, उसके बाद देखिए थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm। मतलब इसका जो एपिडर्मिस का जो थिकनेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग कितना होता है? 0.1 mm होता है। ठीक है, और देखिए देखो उसके बाद से क्या है? यहाँ पे देखिए द एपिडर्मिस हैज नो ब्लड सप्लाई। मतलब एपिडर्मिस के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है। किसमें होता है? डर्मिस में। और एपिडर्मिस का जो लेयर होता है ना, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है। ठीक है,
तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाँ उस बात से देखिए, एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर बाय प्रिवेंटिंग पैथोजन फ्रॉम इंटरिंग। मतलब इसका जो एपिडर्मिस होता है वो क्या करता है, कोई भी हमारा बैक्टीरिया जो पैथोजन होता है ना, वो अगर या कोई बाहरी फैक्टर होता है उसको अंदर जाने से, मतलब इंटरिंग करने में बैरियर मतलब कि बाधा उत्पन्न करता है, कौन हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इट्स कंटेन सेल्स डेट फ्रॉम केराटिन या वाटरप्रूफ। मतलब ये क्या करता है, ये केराटिन जो प्रोटीन होता है एक प्रकार का वो रखता है, इसके पास मतलब वाटरप्रूफ भी होता है, ठीक है। उसके पास देखिए, द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। जो एपिडर्मिस होता है वो किससे मिलकर बनता है, मतलब केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है, जो आप लोग को टिश्यू पढ़े होंगे ना, शायद टिश्यू या सेल में ऐसा पढ़ाया था ना, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, टिश्यू में पढ़ाया था ना, केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है ना, उसमें जो क्या होता है ना, जो इलास्टिक टॉप हो जाता है, तो क्या होता है, जो स्किन का जो फिगर है ना, वो उसको आप दूसरे वीडियो में बनाया हूँ, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। इट कंटेन्स 4 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेल्स केराटिनोसाइट्स। मतलब ये जो होता है 4 प्रकार के सेल्स इसमें मतलब होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सबसे पहले केराटिनोसाइट्स, मेलानिनोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स एंड मार्कल सेल, ठीक है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे दो एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो एपिडर्मिस होता है कितने लेयर में होता है, 5 लेयर में होता है। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रेटम स्पिनोजम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, या इसको स्ट्रेटम बेसल भी बोल सकते हैं हम लोग, जो 5वां लेयर होता है उसको, ठीक है। अब देखिए करके सबको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है उसका जो लेयर होता है वो डेड होता है, ठीक है। स्ट्रेटम जो कॉर्नियम जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है, इसीलिए डेड होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं ना, थोड़ा सा अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ सुई से या किसी से भी लेकर करिएगा तो दर्द नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा भी वो नहीं होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद से इट इज जो वाटरप्रूफ होता है, कंटेन प्रोटीन नोन एज केराटिन, जिसके पार केराटिन जो होता है और मेलानिन जो होता है, ये सब तो देखिए होल लेयर चेंज विद इन 28 दिन। मतलब जो ये होल लेयर जो भी हमारी ये स्किन का जो लेयर होता है ना, कितने दिन में, 28 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। 28 दिन में हमारा जो लेयर होता है स्किन का वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। इट सेल्स ऑफ दिस लेयर इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। मतलब यही हुआ, मतलब हमेशा रिप्लेस्ड होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। 28 दिन पर चेंज होता रहता है। इस लेयर इज थिकेस्ट एट द सोल्स ऑफ फीट एंड पाल्म। मतलब कि ये जो लेयर होता है वो सबसे मोटा होता है, थिकेस्ट होता है कहाँ पे, हमारे सोल पे, फीट एंड पाल्म। जो भी हमारा सोल ऑफ फीट, मतलब फीट होगा यहाँ पे, फीट मतलब जो पैर वाला जो होगा ना, ये उजला वाला वहाँ पे, और पाल्म पे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है वो क्या होता है, थिन लेयर होता है, और इट इज मोर और लेस ट्रांसपेरेंट, मतलब ज़्यादा और कम भी मोर और लेस ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लिस्टेनिंग लेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम इज देखिए, देयर आर ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होते हैं, देखो। दिस लेयर कंटेन्स स्पिंडल शेप्ड सेल्स। उसके बाद से देखिए स्ट्रेटम स्पिनोजम, इट इज द ब्रॉड लेयर, मतलब ये ब्रॉड लेयर होता है। हाँ, दिस सेल्स आर पॉलीहेड्रल इन शेप, मतलब इसका शेप होता है कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है, ठीक है। इसके बाद से स्ट्रेटम जर्मिनेटम या स्ट्रेटम बेसल भी देख लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। दिस इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द स्किन। मतलब जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होता है हमारे स्किन का, ठीक है। उसके बाद मतलब डीपेस्ट होता है, मतलब सबसे गहरा होता है, सबसे लास्ट वाला जो लेयर होता है, यही जो लेयर होता है ना, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या एपिडर्मिस और डर्मिस को आपस में कनेक्ट करने का काम, मतलब वहाँ बीच वाला जो होता है इसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए, दिस कंटेंस सेल्स कैपेबल टू ऑफ माइटोसिस डिवीजन। मतलब इस सेल के पास मतलब माइटोसिस डिवीजन, जो भी हमारे सेल का जो डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ सेल आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा, तो उसमें मतलब कैसे डिवीजन होता है वो इस सेल के पास है, हमारे इस जो सेल का जो लेयर है ना, इसके पास है, ठीक है। दिस सेल्स आर कोलमनार एंड स्टैंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये सेल्स होता है कोलमनार होता है। मेलानिन पिगमेंट आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। वही मेलानिन जिसके पास अब गोरे और काले होते हैं ना, वही मेलानिन कहाँ होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में होता है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट इसी में लेयर में होता है, ठीक है। उस बात से देखो, दिस लेयर इज कनेक्टेड यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं। कनेक्टेड द डर्मिस, मतलब यही जो लेयर होता है वो क्या होता है, हमारे जो डर्मिस से होता है उसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा डर्मिस लेयर, ठीक है। यहाँ पे डर्मिस का लगता है स्पेलिंग ही गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं डर्मिस के बारे में, ठीक है। तो डर्मिस होता है, तो इट इज़ द इनर लेयर विच फॉर्म ट्रू स्किन। जो डर्मिस होता है वो क्या होता है, इनर लेयर होता है, और इसको ट्रू स्किन भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, इट कंटेन्स द फ्लोइंग स्ट्रक्चर। मतलब इसके पास
देखिए सम इलास्टिक फाइबर विच मेंटेन द टेक्सचर ऑफ द स्किन। उसके बाद देखिए आर्टेरियल एंड वेनस कैपिलरी एंड सेंसरी नर्व्स एंडिंग, मतलब इसमें होता है, इस डर्मिस में ही होता है। उसके बाद देखिए स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होता है, इसमें होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्वीट्स ग्लैंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। दे आर देखिए एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड और एक्राइन स्वीट ग्लैंड, ठीक है। देखिए हेयर रूट एंड रिसेप्टर पीली मसल्स में इसी में होता है, ठीक है, जो रिसेप्टर होता है वो सब। दूसरे बाद देखिए इट इज द कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, सेंसरी रिसेप्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए द डर्मिस वेरीज इन थिकनेस ranging from 0.6 mm on the eyelid and 0.6 mm या 0.5 mm ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, जो डर्मिस होता है उसके बाद से देखिए 2-3 mm ऑफ द बैक पाल्म एंड सोल। मतलब देखिए जो हमारा डर्मिस था, जो एपिडर्मिस था वो क्या था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। और उसके बाद से देखिए थोड़ा कम था या ज़्यादा था जैसे वो। उसके बाद से डर्मिस का भी तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो वही वो हमारे बता रहे हैं यहाँ पे आईलिड पे कितना होता है 0.6 mm, और बैक जो पाल्म है और जो सोल है वहाँ पे कितना होता है 3 mm होता है, ठीक है। इट इज फाउंड बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज कम्पोज ऑफ टॉप हो गया। उसके बाद से देखो सपोर्टिव एंड मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद से इसका भी लेयर होता है हमारे डर्मिस का भी, एक एक करके देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको देखिए अगर आपको 15 नंबर में आया तो 15 में आया तो आपको लोगों को कम से कम 5 पेज 6 पेज तो लिखना कंपलसरी है। लेकिन अगर यही आपको 5 नंबर 10 नंबर में आए तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, तो खैर आपको चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लेयर ऑफ डर्मिस, तो डर्मिस का जो डर्मिस हम लोग पढ़ने उसका कितने लेयर होता है, देखो पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, ठीक है। जो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल एपिडर्मिस के बारे में लिख सकते हैं, वही काफ़ी है, ठीक है। पेपिलरी लेयर जो होता है सुपरफिशियल लेयर थी, उसके बाद से देखिए बॉर्डर लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद से देखिए कंटेनिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड डर्मल पेपिली, ठीक है। उसके बाद कंटेनिंग नर्व एंड ब्लड वेसल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। उसके बाद देखिए दिस इज द मोर सुपरफिशियल लेयर, ये जो होता है पेपिलर लेयर वो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होता है। ये क्या करता है, हमारे नर्व जो है ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ एपिडर्मिस। मतलब यही जो लेयर होता है, जो हमारे पेपिलर लेयर होता है जो डर्मिस का, वो क्या करता है, हमारे जो भी हमारे एपिडर्मिस जो लेयर होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे सप्लाई करता है, वो भी किसको, स्ट्रेटम बेसल को, ठीक है। जो स्ट्रेटम बेसल होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है उसी को। उसके बाद से धीरे धीरे वो रिप्लेस करता है। मान लीजिए स्ट्रेटम जर्मिनेटम हो गया, उसके बाद से स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, स्ट्रेटम लूसिडम हो गया, ठीक है। नहीं स्ट्रेटम एस्पिनोजम हो गया, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर भागते रहता है, जो 28 दिन पर हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या भाई काफ़ी तेज हवा चल रहा है ना, तो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होगा ही, चलो कोई बात नहीं, उतना तो हम लोग सही लेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए रेटिकुलर लेयर, ठीक है। जो डर्मिस का जो रेटिकुलर लेयर होता है वो देखो डीपर लेयर टॉपर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिन टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व टू सेंस प्रेशर एंड पेन, ठीक है। मतलब जो रेटिकुलर लेयर होता है इसमें मतलब पेन जो भी होता है वो पेन होता है, नर्व ब्लड वेसल्स इन नर्व्स होता है, सेंस होता है, जो प्रेशर ये सब इसमें इससे द्वारा हम लोग को थोड़ा सा सेंसेशन होता है, इसीलिए इसको सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं। स्किन एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्किन हम लोग देख रहे हैं। देखिए फंक्शन ऑफ स्किन आप केवल इतना भी लिखिएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप अगर 15 में पूछेगा तो आपको या 10 में पूछेगा तो आप इसको 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख दीजिएगा, चलता रहेगा, ठीक है। जैसे स्किन का फंक्शन क्या है, जैसे प्रोटेक्टिव हो गया, सेंसेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, स्टोरेज, रेगुलेशन एंड टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ वाटर एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख ले रहे हैं क्या बोलते हैं ये प्रोटेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन इसको भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन थोड़ा प्रोटेक्टिव, ठीक है। देखिए यूवी रेज, जो भी हमारा यूवी रेज होगा वो इसमें क्या क्या कैंसर से, सनबर्न हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। पिगमेंटेशन वही जो काला और जो गोरे लोग होते हैं ना वही पिगमेंट, प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब कहने का मतलब है देखिए 10 से जो 10 बजे से लेकर जो 2 बजे तक जो सूर्य की किरण होती है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो तीखा होता है, तीखा लगता है, तीखा का मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप लगता है, तेज काफ़ी तेज धूप लगता है, तो उसमें थोड़ा कम बाहर निकल रहे हैं तो फिर उसमें सनबर्न, इसलिए सनबर्न होता है, जिसके कारण लोग बोलते हैं क्या होते हैं लोशन लगाओ, या फिर क्या बोलते हैं वो सनलाइट, या फिर वो क्या बोलते हैं सन से क्या जो रेज वाला निकलता है ना वही लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए इंक्रीज लाइसोसोम,
उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंस देखिए, उसके बाद सेंसेशन में क्या आएगा, सबसे पहले टच आएगा, पेन आएगा, प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, स्किन का फंक्शन क्या है, मतलब देखो अब टच, अब मान लीजिए स्किन में कोई ऐसे टच करेगा तो हमें सेंसेशन होगा कि नहीं होगा, पेन, अब मान लीजिए कोई पेन से चुभा देगा तो हमको क्या होगा, दर्द होगा, तो पेन तो होबे करेगा, प्रेशर आपको यहाँ पे दबा रहा है तो प्रेशर तो होबे करेगा, टेम्परेचर का बुखार लगता है तो कोई स्किन को ही टच करके प्रेशर को मापता है कि हाँ इसको प्रेशर मतलब ज़्यादा है या कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टोरेज क्या क्या करता है, सबसे पहले फैट, वाटर, क्लोराइड और मतलब ये स्टोरेज करता है फैट, जो स्किन होता है, स्किन कहने का मतलब क्या होगा, स्किन कहने का मतलब उसमें सबसे पहले आएगा आपका डर्मिस भी आएगा, एपिडर्मिस आएगा, डर्मिस देखिए, हाइपोडर्मिस भी आएगा, ये सब भी आएगा, ठीक है। हाइपोडर्मिस मैं नहीं बता पाया, शायद इसी में होगा, यहाँ पे होगा सबसे पहले हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेबेसियस और सुपरफिशियल होता है, ठीक है, कंपोज ऑफ फैटी लेयर ऑफ द एडिपोज एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उस पास से देखिए, ठीक है, उसके बाद से ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, इट इज ए फैट लेयर होता है, या इसको हाइपोडर्मिस बोल सकते हैं या फिर फैट लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो खैर इसको उतना नहीं देखना है, चलो देखना क्या है आप लिख सकते हैं चाहेंगे तो। उसके बाद से देखिए सिंथेसिस, जो भी हमारा स्किन होता है वो क्या सिंथेसिस करता है, विटामिन डी बोलते हैं ना, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से जो निकलता है उसी से किरणों में होता है, तो सुबह धूप में निकलना चाहिए बाहर, तो वही बोलते हैं ना सिंथेसिस। विटामिन डी का सिंथेसिस हमारे कहाँ होता है, मतलब विटामिन डी का सिंथेसिस कहाँ होता है, हमारे स्किन में ही होता है, इसलिए इसको क्या करता है, सिंथेसिस काम करता है स्किन। उसके बाद देखिए रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करता है, मतलब स्किन भी करता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ वाटर, और उसके बाद से एक्सक्रीशन में क्या करता है, जैसे में स्वीट एक्सक्रीट करता है तो उसमें स्वीट में क्या निकलता है, जैसे हमारा जो भी हमारा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो निकलता है, वैसे यूरिया भी निकलता है, उसके बाद देखिए फैटी सब्सटेंस, साल्ट, ये सब एक्सक्रीशन होते रहता है, नमक भी होता है। इसलिए आपको कभी ऐसा लगे तो आप क्या करें, अपने पसीनों को चेकिएगा, थोड़ा सा साल्टी टेस्ट करेगा, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा वो साल्टी होता है, ठीक है। उससे एब्जॉर्प्शन, हमारे स्किन क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहले तो हम कोई भी क्रीम और ऑइंटमेंट लगाते हैं तो एब्जॉर्ब होगा डॉक्टर के द्वारा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या बोलते हैं, वो खाजन, खुजली, रिंगवर्म हो गया, या फिर जो भी हो गया, खुजली हो गया, दिनार बनाए, जो भी हो गया, तो आप लोग जो भी मलहम होता है या गोरे होने के लिए क्रीम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं चेहरा पे, या फिर जहाँ पर भी जो भी रिंगवर्म हो गया तो वहाँ पर भी जो भी ऑइंटमेंट लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं, तो एब्जॉर्ब होता है कि नहीं, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है स्किन। उसके बाद देखिए द स्किन ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस थ्रू आउट द स्किन इज, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी, तो खैर समझना क्या है तो ठीक है, तो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आप फिर देख कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।